केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम क्या है। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले टर्म आता है इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? एसिड, बेस या फिर साल्ट्स को हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्यों? These substances which do not conduct electricity in the solid state but they conduct electricity in the molten state or when they are dissolved in the aqueous solution। aqueous solution में या फिर molten state में ऐसे substances electricity पास करते हैं, उनको हम कहते हैं electrolytes। तो इनमें electricity ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन से होती है। इलेक्ट्रिसिटी पास ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ आयन से होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड इन द सॉलिड स्टेट। सोडियम क्लोराइड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, लेकिन बट इट इज आल्सो इलेक्ट्रोलाइट। इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट और व्हेन द सोडियम क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। Therefore, sodium chloride is an example of electrolyte। तो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास दो किस्म के होते हैं, जैसे आप देख रहे हो वहां पे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं which are completely dissolved in water, जो पानी में या एनी सॉल्वेंट, जो वाटर में या किसी और सॉल्वेंट में पूरे सॉल्युबल हो जाती हैं, कंप्लीटली आयोनाइज हो जाती हैं, कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाती हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। जैसे HCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, NaCl इज ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? द इलेक्ट्रोलाइट्स व्हिच आर नॉट कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन aqueous solutions are called weak electrolytes। For example, ammonium hydroxide is a weak electrolyte. Acetic acid is also a weak electrolyte। तो ऐसे substances जो weak electrolyte है वो इक्विलिब्रियम बना देते हैं। क्या बनाते हैं? इक्विलिब्रियम बनाते हैं। हमारा कंसर्न अब आ रहा है जिसमें weak electrolyte। ये तो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट, आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या है? आयनिक इक्विलिब्रियम, द इक्विलिब्रियम इन विच इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन द अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन सॉल्यूशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ऐसा इक्विलिब्रियम जो अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल के बीच और आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल्स के बीच, आयंस के बीच बनता है, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है? द फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आयोनाइजेस इनटू आयंस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। It is generally denoted by the symbol alpha। अल्फा के साथ इसको हम डेनोट करते हैं। अल्फा इज इक्वल टू, एंड डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट व्हिच आयोनाइजेस। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनके आयंस बन गए हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ molecules of the electrolyte। degree of ionization constant for weak electrolyte। degree of ionization हम कैसे निकालते हैं, या डिसोसिएशन और आयोनाइजेशन कांस्टेंट को हम कैसे निकालते हैं फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए? कंसीडर ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, जैसे दिस इज एसिटिक एसिड CH3 COOH, एसिटिक एसिड एक्वस प्लस वाटर, इट इज लिक्विड। इनके बीच में इक्विलिब्रियम बनता है। दिस इज एसिटेट आयन प्लस हाइड्रोनियम है।
एसिटेटाइन और हाइड्रोनियम आयन के बीच में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जिसको हम कैपिटल के साथ डिनोट करते हैं, कैपिटल के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट किस तरह से निकाला जाएगा? प्रोडक्ट में जो है आपके पास, प्रोडक्ट में है हमारे पास एसिटेटाइन, बड़ी ब्रैकेट में लिखेंगे एसिटेटाइन, ये नेगेटिव आयन होता है, इनटू बड़ी ब्रैकेट में हाइड्रोनियम आयन। प्रोडक्ट आप ऊपर लिखोगे और रिएक्टेंट नीचे। रिएक्टेंट इसमें आ गया CH3COOH और वाटर इसमें नहीं लिया जाता क्योंकि वाटर लार्ज क्वांटिटी में है, लार्ज अमाउंट में है। In dilute solution, the molar concentration of water is almost constant and we can take it with equilibrium constant K to get a new constant called ionization constant, जिसको हम डिनोट करेंगे Ka के साथ। A stands for acid, Ka equilibrium constant for an acid is equal to K into water, बड़ी ब्रैकेट में वाटर है। तो Ka हम कैसे निकालेंगे? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड, Ka इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ द एसिड कैसे निकाले जाएंगे? दिस इज एसिटेटाइन, प्रोडक्ट में जाते हैं तो प्रोडक्ट में है, इनटू हाइड्रोनियम आयन डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल्स, डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल। Suppose the concentration of acetic acid before ionization is C mole per liter, while degree of ionization is alpha. Thus, the concentration of various species at equilibrium will be shown below. This is acetic acid plus water gives rise to acetate and hydronium ion. Initial concentration of acetic acid की हमारी है, let us consider as C. इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हम रखते हैं C। इनिशियल कंसंट्रेशन जब रिएक्शन बिल्कुल शुरू होती है, प्रोडक्ट कुछ नहीं बना है, तो प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन 0, एसिटेटाइन की भी 0 और हाइड्रोनियम आयन की भी 0। अब कंसंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, जब वहां पे इक्विलिब्रियम बन जाता है तब कंसंट्रेशन वहां पे रेक्टेंट की कितनी होगी? C इंटू 1 माइनस अल्फा। C हमने कंसंट्रेशन को चुना था 1 माइनस अल्फा। अल्फा ये डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। प्रोडक्ट में आ जाएगा C इंटू अल्फा, C इंटू अल्फा। एसिटेट का भी C इंटू अल्फा और हाइड्रोनियम आयन का भी C इंटू अल्फा। नेक्स्ट, since the degree of ionization of acetic acid is very small as compared to 1, इसकी तो बहुत ही छोटी होती है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, बहुत थोड़ी है, तो इसको हम 1 ही कंसीडर कर सकते हैं। therefore 1 माइनस अल्फा, दिस इज 1 माइनस अल्फा, इसको अगर हम इस टेकन एज 1, इसको अगर हम 1 कंसीडर करते हैं, C इंटू 1 तो C ही आ गया, C इंटू 1 C ही आएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, जब हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं K इक्वल टू प्रोडक्ट में हमारा है C अल्फा, C अल्फा इंटू C अल्फा, तो रिएक्टेंट में हमारा C है, क्योंकि C इंटू 1 C ही आ गया। इसको अगर हम उड़ा दें तो हमारे पास आंसर आता है K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, K इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। और यहाँ पे अगर A लगाया है, इट इज एसिड, A फॉर एसिड, तो यहाँ पे आप देख सकते हो Ka इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर। हमारे पास रिलेशन बन गया Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, अल्फा स्क्वायर की साइड लाएंगे K इंटू A ओवर C, K इंटू A ओवर C। अगर हम इसको हटा दें तो रूट आ जाता है, ये तो बच्चे सारे जाते हैं, अल्फा इक्वल टू अंडर रूट K इंटू A ओवर C। अल्फा इक्वल टू रूट K
A/C। अल्फा इज डिग्री ऑफ आयोडाइजेशन और रूट तो आप सारे जानते हो। कैपिटल K इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, A stands for acid, C is the concentration of the molecules. Similarly for a weak base, अगर weak base का ऐसा ही हम रिलेशन निकालते हैं तो लास्ट वाला रिलेशन ही लिखा है यहाँ पे, अल्फा इक्वल टू रूट K इंटू V/C, ऐसा ही रिलेशन तैयार हो जाएगा आपके पास weak base का। तो दिस इज ऑल अबाउट आयोडाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्या होता है। एसिड बेस इक्विलिब्रियम क्या है? अर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेस, दूसरा ब्रॉन्स्टड कांसेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेस, और तीसरा है ल्यूस कांसेप्ट ऑफ द एसिड एंड बेस। चलो हम टर्म बाय टर्म करते हैं इसको। अर्हेनियस कांसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस क्या है? अकॉर्डिंग टू अर्हेनियस कांसेप्ट, acid is a substance which dissociates into aqueous solution to give hydrogen ions, and base is a substance which dissociates in aqueous solution to give hydroxyl ion। अर्हेनियस कंसेप्ट ये कहता है हमें एसिड वो सब्सटेंस है जो aqueous solution में H पॉजिटिव दे, और बेस वो सब्सटेंस है जो aqueous solution में OH नेगेटिव। जैसे एग्जांपल HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स राइज टू H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, ये हमें दे रहा है H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, देयरफॉर इट इज अर्हेनियस एसिड। ऐसे ही नाइट्रिक एसिड जब टूटता है गिव्स राइज टू H पॉजिटिव एंड NO3 बॉन्ड नेगेटिव, दिस इज आल्सो एसिड क्योंकि H पॉजिटिव दे रहा है, और नाइट्रेट आयन एसिटिक एसिड से भी H पॉजिटिव आ रहा है, और एसिटेट आयन इट इज आल्सो अर्हेनियस एसिड। ऐसे ही बेसिस सोडियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में आयोडाइज होता है Na पॉजिटिव और हाइड्रोक्सिल आयन देता है OH नेगेटिव। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब पानी में सॉल्युबल करेंगे कैल्शियम 2 पॉजिटिव एंड हाइड्रोक्सिल आयन 2 देगा 2OH नेगेटिव। नेक्स्ट है ब्रॉन्स्टड लोरी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टड लोरी कंसेप्ट, an acid is a substance which can donate proton and a base can accept a proton। तो हम इन अदर वर्ड्स ऐसे कह सकते हैं acid is a proton donor and base is a proton acceptor। ब्रॉन्स्टड लोरी कंसेप्ट हमें ये कहता है acid is a proton donor and base is a proton acceptor। एग्जाम्पल HCl और अमोनिया बेस, इसमें हमने दोनों लेनी है, एसिड भी और बेस भी, दोनों की रिएक्शन जब चलेगी ये बन जाएगा अमोनियम आयन और बन गया Cl नेगेटिव। अब इसमें अगर हम देखें HCl एसिड ने अपना H डोनेट कर दिया, प्रोटॉन डोनर है ये, और ले लिया अमोनिया ने, वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है, इसलिए HCl यहाँ पे एसिड है और अमोनिया बेस। सिमिलरली अमोनियम आयन यहाँ पे एसिड का काम करेगा, वाटर बेस का काम करेगा। ऐसे ही वाटर जहाँ पे लिक्विड है और CO3 2 नेगेटिव यहाँ बेस का काम करेगा, तो ये खुद बन गया H3O1 पॉजिटिव, प्रोटॉन एक्सेप्टर बन गया यहाँ पे वाटर। तो वाटर दोनों काम करता है, कभी एसिड कभी बेस। हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन बन जाएगा। There are certain substances which can capable of donating as well as accepting the protons. These substances are called amphoteric substances। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, water is amphoteric, acid base, hydronium minus Cl negative, base acid, ammonium ion NH4 positive, और हाइड्रोक्सिल आयन। ऐसे ही एसिड बेस अमोनिया यहाँ पे आप देख रहे हो, दिस इज एसिड अमोनियम आयन और बेस Cl नेगेटिव। तो नेक्स्ट है हमारे पास
The base formed from the acid is called conjugate base of the acid. Similarly, the acid formed from the base is called conjugate acid of the base. The pair of acids and bases which are formed by gain or loss of the proton are called as acid base conjugate pairs. उनको हम कहते हैं acid base conjugate pairs. According to Bronsted-Lowry concept, इसको समझने के लिए हम फिर पीछे चलते हैं थोड़ी. जैसे हमने यहाँ देखा था एसिड, HCl ने वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाया हाइड्रोनियम आयन और Cl 1 एक्टिव आयन. एसिड HCl ने जब H पॉजिटिव दे दिया, ये खुद बन गया Cl नेगेटिव. एसिड जहाँ एसिड था, यहाँ पे Cl नेगेटिव एक बेस बन जाता है. Cl नेगेटिव क्या बन गया? बेस. अगर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये वीक बेस होगा. ऐसे ही वाटर, अगर ये वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. एसिड बेस कंजुगेट पेयर्स इनको कहते हैं. अकॉर्डिंग टू Bronsted-Lowry concept, strong acid has a weak conjugate base. स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक कंजुगेट बेस होता है. वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड. ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बेस हैज वीक कंजुगेट एसिड और वीक बेस हैज स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस. थर्ड concept, it is also very important, Lewis concept of acid and bases. अब ल्यू एक साइंटिस्ट था, उसने कंसेप्ट दिया कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है. According to this concept, an acid is a substance which can accept a pair of electrons, while a base is a substance which can donate a pair of electrons. यहाँ पे अगर हम देखें तो एसिड इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड बेस इज ए इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर. हाँ, कौन कौन से ऐसे सब्सटेंस हैं जो एसिड और बेस, ल्यूस एसिड ल्यूस बेस होंगे. ल्यूस बेसिस नंबर 1 याद रखना आपने. न्यूट्रल स्पीसीज हैविंग एट लीस्ट वन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. जैसे अमोनिया, अमोनिया के नाइट्रोजन के पास वन लोन पेयर होता है, देयरफॉर इट इज ए बेस. वाटर के पास वन लोन पेयर, टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ऑक्सीजन के पास, देयरफॉर इट इज आल्सो बेस. इसके पास भी ROH के पास, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, देयरफॉर इट इज ल्यूस बेस. Negatively charged species are anions. All anions are called Lewis bases. Cl1 negative, Cl1 negative, OH1 negative, Br1 negative, CH3COOH1 negative, जितने भी anions हैं उनको हम कहते हैं Lewis bases. फिर इसके बाद आता है Lewis acid क्या होते हैं. Molecules in which the central atom has incomplete octet. जैसे एल्युमिनियम को देखें, इसका इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 6 ही इलेक्ट्रॉन है आफ्टर बॉन्डिंग. 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 4 6, यानी कि एल्युमिनियम हैज ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स. बोरान के पास भी 6 इलेक्ट्रॉन, आयरन के पास भी यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन है. These are electron deficient compounds. Therefore, these are called as Lewis acids. Simple cations act as Lewis acids. Silver 1 positive, H1 positive, sodium 1 positive, calcium 2 positive, magnesium 2 positive, so on. All cations are Lewis acids. Molecules in which the central atom has empty d orbital. Silicon tetrafluoride, tin tetrafluoride or phosphorus pentafluoride, all these are the compounds having vacant d orbitals, empty d orbitals. Therefore, they
एक्ट एज ल्यूस एसिड्स, ये भी ल्यूस एसिड का काम करते हैं। तो डी टाइप्स आती है इसमें, molecules in which the atoms of dissimilar electronegativities are joined by multiple bonds। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की अलग, ऑक्सीजन की अलग, इसमें सल्फर की अलग, ऑक्सीजन की अलग, इसलिए हम इनको कहेंगे they are also ल्यूस एसिड्स। मल्टीपल बॉन्ड से जॉइन है, कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड ल्यूस एसिड है। हाँ, कुछ एसिड बेस रिएक्शन अकॉर्डिंग टू ल्यूस थ्योरी क्या है, अमोनिया प्लस H पॉजिटिव अमोनियम आयन, BH3 F नेगेटिव, BF4 1 नेगेटिव बन जाएगा, साल्ट बन गया। कैल्शियम और सल्फेट मिलकर कैल्शियम सल्फेट बनाएंगे, एल्युमिनियम और वाटर रिएक्शन करके एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना देंगे, हेक्सा एक्वा एल्युमिनियम आयन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम लेंगे इसमें, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर क्या है, या फिर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है। वाटर इज ए वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड अंडरगोज सेल्फ आयोनाइजेशन टू ए स्मॉल एक्सटेंट एज वाटर गिव्स राइज टू हाइड्रोनियम आयन प्लस OH 1 एक्टिव आयन, दो मॉलिक्यूल वाटर के। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द आयोनाइजेशन ऑफ वाटर हम इस तरह से लिखेंगे, प्रोडक्ट ऊपर लिख देंगे और नीचे आ जाएगा रिएक्टेंट उसकी पावर 2। Since the degree of ionization of water is very small, the concentration of ionized water may be practically taken as constant. Thus, we have this is K, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई करके यहाँ पे आ जाएगा K और इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इज हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन। उसको हम अगर कांस्टेंट लेंगे तो हमारे पास आ गया K इंटू कांस्टेंट इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन, KW इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन OH नेगेटिव आयन। KW is a constant and is known as ionic product of water. Its value is constant at a particular temperature and varies with the change in temperature at 298 Kelvin. The value of constant KW is 1.008 into 10 की minus 14 mole square per liter square. That is KW. This is hydronium ion, hydroxyl ion, सब कुछ इसके बराबर होगा 1.008 into 10 की minus 14 at 298 Kelvin temperature. It is quite evident that the concentration of hydronium and OH negative ion are equal. concentration तो बराबर ही होती है in pure water में। जितने हमारे पास हाइड्रोनियम आयन होंगे उतने ही OH नेगेटिव आयन होंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं KW, ये दोनों को मिलाकर 1.008 into 10 की 14। हाइड्रोनियम आयन का स्क्वायर कर लेंगे क्योंकि दोनों बराबर हैं, इसको स्क्वायर में लिख सकते हैं। तो हमारे पास यही डेसिमल दोबारा आ रहा है मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर, बिकॉज हाइड्रोनियम आयन और ये दोनों बराबर हैं। अब जैसे स्क्वायर हटाएंगे रूट की वैल्यू आ जाती है, ये आप लोग सारे जानते हो। तो इसको हम -7 में जब लाएंगे रूट कैंसिल हो जाएगा, 1.0 into 10 की -7 मोल पर लीटर आ जाएगा हमारे पास। 10 इन प्योर वाटर हाइड्रोनियम आयन और OH नेगेटिव आयन हाइड्रोक्सिल आयन दोनों बराबर होते हैं और ये 1.0 into 10 की -7 मोल पर लीटर आएंगे एट 298 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इसको देखकर यही निकाला गया इन एसिडिक सॉल्यूशन हाइड्रोनियम आयन ज़्यादा होते हैं OH नेगेटिव आयन से। बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोनियम आयन्स कम होते हैं हाइड्रोक्सिल आयन से। न्यूट्रल सॉल्यूशन में दोनों बराबर होते हैं, हाइड्रोनियम आयन भी और हाइड्रोक्सिल आयन। थैंक्स।